ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, इसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। रूपाली जी गुप्ता फ्रॉम खरगोन, एमपी मध्य प्रदेश से है। तो उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के रूपाली जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन लेती है। इसके पहले भी बहुत अच्छे सेशन लिए है उन्होंने। हमारे आनंदमल सेठिया सर स्क्रीन पे है, महाराष्ट्र रत्न एमपीके फिटनेस क्लासेस के फाउंडर। उनका भी मैं तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अशोक जी जैन, कमल जी फ्रॉम बड़ौदा, अर्चना जी फ्रॉम पुणे और जो भी साधक हमारे जुड़े उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। फेसबुक पे भी जो लाइव है उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। रूपाली जी एक इंटरनेशनल योगा टीचर है और न्यूट्रिशनिस्ट है, पोषण आहार तज्ञ जिसे बोला जाता है, डाइटिशियन है, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर है, अरे वाह बहुत अच्छी, हेल्थ में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है। यानी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। हेल्थ से रिलेटेड खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में है, न्यूट्रिशन की तज्ञ है, डायबिटीज की तज्ञ है और नेचुरोपैथी की प्रैक्टिशनर है। और क्या होना, और योगा तज्ञ है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बहुत बढ़िया। पुनश्च मैं राजू डांगे, रूपाली जी आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आपकी जो आगे भी सेवा हमें निरंतर मिलेंगी। रूपाली जी की व्यस्तता होने के बावजूद भी एक ही फोन ने, एक ही कॉल ने उन्होंने हाँ कर दिया, भाई सर लेती बोले बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत समर्पण है आपका योगा के प्रति, सेवा के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ बात आनंदमल सर रखेंगे, उसके बाद अपन रूपाली जी को हैंड ओवर करेंगे। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। जैसा कि डांगे सर ने बताया, आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रूपाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूपाली जी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में हमने जाना। अभी वो हमारा सेशन लेंगी तो उनकी कितनी प्रतिभा है हम सब देखेंगे। हम सब देखेंगे। इस छोटी उम्र में बहुत ही प्रतिभावान एक ट्रेनर हमें मिली है, तो इनका हम स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि डांगे सर ने बताया, जितने भी जो भी कोर्स इन्होंने किए हुए हैं, ये सारे हमें बिना दवा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवा के, बिना डॉक्टर के पास गए हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। नेचुरोपैथी है, इसमें हमारा योग है, ध्यान है, सभी आ जाते हैं। और एक हमने श्रृंखला ली थी बहुत दिनों पहले, हॉस्पिटल एट होम। हॉस्पिटल एट होम एक श्रृंखला हुई थी, तो उसमें बहुत सी कड़ियां हुई थी, कम से कम मेरे ख्याल से 20-22 एपिसोड हुए थे। तो उसमें ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। तो हम चाहते हैं रूपाली जी आप भी एक एक करके ये सारे टॉपिक लेते हुए हमें कंटिन्यू कुछ सप्ताह तक कंटिन्यू इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हॉस्पिटल एट होम, कैसे हम अपने घर पे अपने हॉस्पिटल को ला सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए। तो ये सारे टॉपिक आपने जितने भी बताए अभी डांगे सर, सारे उसमें कवर होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कंटिन्यू करते हुए कुछ सप्ताह तक कंटिन्यू करें आप, और सारे एक एक टॉपिक को कवर करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं पुनश्च आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रूपाली जी का वेलकम दोनों हाथ ऊपर करते हुए। ओम अरहम। ओम ओम हरम, ओम अरहम। हरम, ओम हरम, त्रिवेणी संगम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यस, आप रूपाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी राजू दांगे सर का, संवाद इंटरनेशनल से
और कल्याणम योगा सूरत और एमपी के फिटनेस क्लासेस से आनंदमल सेठिया जी का, कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है आप लोगों को दे सकूं। और निश्चित तौर पर यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सेशंस हुए हैं, तो वार्तालाप के बीच में मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ये मैं कामना करती हूँ। आप लोग सारे मुझसे भी बड़े महान विद्वान हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं योगा के बल में आप मुझसे भी पहले जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं सबको प्रणाम करना चाहूंगी, जितने भी लोग आज हमें इतनी सुबह सुबह उठकर मुझे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। आप सबके सामने मैं बहुत छोटी हूँ तो मेरे से भी कुछ थोड़ी सी गलती होता है तो मुझे बिल्कुल माफ करिएगा, अपनी बच्ची समझिएगा, ठीक है। तो आप में से किसी को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब मेरी बात हिंदी समझ आ रही है? हाँ हाँ, जब समझते, भी बिल्कुल आपको ठीक लगे आप मुझे थम्स अप बिल्कुल। करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का सेशन होने वाला है योगा फॉर हार्ट पेशेंट और एज वेल एज डाइट फॉर हार्ट पेशेंट। तो आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, योगा के साथ डाइट के साथ जितनी भी चीजों में मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है हम सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे भी क्या होता है योगा, इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या है। पहली बात तो हार्ट डिसीज, जिस चीज के बारे में हम योगा की बात कर रहे हैं कि स्वस्थ रखने के लिए हमारे दिल को, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से योग किया जाना चाहिए, क्या डाइट है जो फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा हार्ट है वो हेल्दी बना रहे। या फिर अगर आपको हार्ट डिसीज है, वैसे मैं थेरेपेटिक चीजों पर काम करती हूँ, तो आज के सेशन में हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानेंगे कि अगर किसी को हार्ट पेशेंट है या फिर बीपी शुगर रिलेटेड कोई भी डिसीज है, तो हम किस तरह से एक अच्छी जीवन शैली अपनाकर योगा डाइट की मदद से हम अपनी बीमारी को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। वैसे तो मैं कामना करती हूँ कि आप सब रोज सुबह इतनी सुबह सुबह उठकर सेशन ज्वाइन करते हैं, तो हम में से सारे हार्ट हेल्दी है, हमारा हार्ट बहुत ज्यादा खुश है। आपके चेहरे जिस तरह से दिख रहे हैं चमचमाते हुए, तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि हम सब हार्ट से बहुत खुश हैं, हेल्दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना से करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत भी हम प्रार्थना के साथ करेंगे। एक्चुअली मैं जो सेशन अभी लेने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव सेशन है, तो हम योग करते करते प्राणायाम, सॉरी योग करते करते हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में जान रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट डिसीज बहुत ही कॉमन हो गई है। पहले माना जाता था कि हाँ कुछ एक एज के बाद, एजिंग के बाद हार्ट में दिक्कतें होती है, बीपी शुगर की दिक्कत होती है, लेकिन आज के सिनेरियो में हम सब देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नॉर्मल सिंगिंग करते हुए, जिम करते हुए हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो हम उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम हमारी दिनचर्या में शामिल करें तो हम इन सब से बचे रह सकते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सब अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सामने की ओर, हाथ ज्ञान मुद्रा में, प्रार्थना मुद्रा में, आप जैसे चाहे कंफर्टेबल रख सकते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले तो इनहेल, मेरे साथ साथ सभी सांस छोड़ते हुए इनहेल, इनहेल, मेरे साथ रिपीट करेंगे। असितो मा सद्गमय हमको मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमकः।
गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण द्वारा अच्छी प्रेस करेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को जैसे पता ही है, किसी भी सेशन की क्रियाएं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ करेंगे। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन देती जाऊंगी अबाउट हार्ट। हार्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, क्यों जरूरी अंग है हमारी बॉडी का, तो ये सारी बातें मैं करते जाऊंगी और हम सब सारे साथ में सूक्ष्म क्रियाएं करते जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ सूक्ष्म क्रियाओं का क्रम हम कैसे रखेंगे। एक मिनट में अपना कैमरा, ठीक है, सब लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम सूक्ष्म क्रियाओं की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी दंडासन में बैठ जाइए। हम नीचे से ऊपर की ओर सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें करना है टोज रूपाली, मूवमेंट। आपकी पूरी इमेज नहीं दिख रही। आपकी आप क्या हो गया, आपके ख्याल में आ रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन पे एक साइड पे जा रहे हैं। हाँ, अभी अभी है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए हम कवर कर लेंगे। ओके सबसे पहले हम करेंगे दंडासन में बैठने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीध में, कमर सीधी, गर्दन सामने। हम करेंगे टोज मूवमेंट। जो हमारे टोज हैं उन्हें हम मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंकल मूवमेंट। ये सारे सेट्स में आपको एक सीरीज बता देती हूँ, इसमें आप करते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिएगा। सबसे पहले टोज से शुरुआत करेंगे, देन एंकल मूवमेंट। आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 10-10 के सेट में करते रहिएगा। के बाद लेग्स के बाद हमारी बारी आती है टोज पे। हम पूरा बॉडी का वार्म अप करने वाले हैं। तो नी मूवमेंट, देन पूरे लेग मूवमेंट। आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, देन हम ध्यान रहे हर एक चीज करते हुए आपके सांसों की गति सामान्य होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी, ठीक है। लेग मूवमेंट के बाद अगर आप कर सकते हैं क्षमता अनुसार तो दोनों लेग्स को एक साथ रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद चाहे तो आप दंडासन में बैठे रहिए या सुखासन में आ जाइए। मैं आपके साथ अच्छे से वार्तालाप कर पाऊँ, कनेक्ट हो पाऊँ, इसलिए मैं सामने आ गई, देखिए, ओके। देन लेग्स के बाद हम आ रही है हमारे हाथों की। तो हाथों का ये मूवमेंट, उसके बाद हैंड्स अप एंड डाउन, देन फिस्ट बनाकर रोटेशन। कभी भी आप वार्म अप करें तो इस तरह से करें, नीचे से लेकर के हम पूरी बॉडी का वार्म अप इस तरह से कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देन बारी आती है हमारे शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स रोटेट करें, चाहे तो इस तरह से हाथ रख के करें, चाहे तो नॉन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक के लिए हम 4 दंड मुद्राएं करते हैं। सबसे पहले नेक को अप एंड डाउन, अप डाउन। सेकेंड, राइट एंड लेफ्ट, राइट, सांस छोड़ते हुए सेंटर में आना है, लेफ्ट। थर्ड, हमें हमारे शोल्डर को स्थिर रखते हुए हमारे नेक को बेंड करना है, कान को शोल्डर से टच करवाने की कोशिश करना है। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे एंड अपोजिट साइड।
neck rotation. Clockwise as well as anti-clockwise. तो आप इस सूक्ष्म क्रियाओं को इस क्रम में करते रहे। तब तक मैं आपको सब बता देती हूँ, आप वापस से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक डेमो दिया था, क्या मैं से स्टार्ट करेंगे? मैं भी कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हार्ट, हृदय या दिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। वैसे सारे ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन हार्ट क्यों अलग है हम इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा हृदय है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है। किसको पंप करता है? रक्त को या ब्लड को हमारे शरीर में के पूरे अंगों तक। जैसे मोटर काम करती है, पानी की मोटर जो होती है जिस तरह से काम करती है कि हमें पानी को ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचाना है, तो हम जिस तरह से मोटर का यूज करते हैं ऊपर पहुंचाने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जिस तरह से हम मोटर का यूज करते हैं, उसी तरह से हार्ट भी हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब ब्लड को क्यों पहुंचाया जाता है? मतलब हार्ट को क्या जरूरत है पंप करके ब्लड को? एक बार पहुंच गया एंड देन रेगुलेट होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, रक्त में रक्त के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं, खाकर जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, ब्लड ऑब्जर्व करता है, वो जो न्यूट्रिएंट और जो ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर की प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है ब्लड के द्वारा। तो वो जिस तरह से ट्रैवल करता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, एक रात दो नलियां होती है हार्ट की जो शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती है, एक अशुद्ध ब्लड को लाने का। अशुद्ध ब्लड कैसे? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम शुद्ध रक्त कहेंगे, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम अशुद्ध रक्त कहेंगे। शुद्ध रक्त में न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, जबकि अशुद्ध रक्त में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी सेल बनाती है वो सब शामिल होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन वाला काम है शुद्ध अशुद्ध वाला, वो फेफड़े करते हैं। हार्ट से ब्लड फेफड़ों की ओर जाएगा, वहां से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन हमारे हार्ट जो करेगा पंप करेगा, और पंप करके पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो एक जनरल सी बात है, हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 लीटर तक ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन दिन भर में जो हमारा हार्ट है इतना उपयोगी ऑर्गन है कि दिन भर में जितना सर्कुलेट करता है, आपको कितने लीटर्स में करता होगा? हमारा दिल एक बार में बहुत से बार धड़कता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है वो पंप कम से कम, मतलब वही ब्लड बार बार सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड देन डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो वो 7,500 लीटर तक ब्लड एक दिन में, ब्लड तो हमारा 5 लीटर है लेकिन वही बार बार सर्कुलेट होता है 7,500 लीटर, जो हमारा एक छोटा सा हार्ट है वो पंप करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये स्पेशल चीज है। अब जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट का काम है सिर्फ पंप करना, ठीक है। हार्ट का काम है पंप करना। अब पंप करके सारी बॉडी में पहुंचा रहा है, हर एक प्रत्येक सेल तक, हर एक कोने तक, लेके यहाँ तक, टिप्स तक, पैर के टिप्स तक ब्लड पहुंचता है। अब इस फ्लो में कहीं पर भी रुकावट हो जाएगी तो वो सारी चीजें, या किसी भी कारण से रुकावट हो गई, या किसी कारण से हमारा ये जो दिल है इतना सारा काम कर रहा है, उस पर कुछ ज्यादा प्रेशर आ गया, उसके वॉल में डिस्टर्बेंस हो गया, तो किसी भी तरीके की रुकावट जिससे ब्लड फ्लो में इंटरप्शन आता है, वो सारी चीजें आती है हार्ट डिसीज की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जो पंपिंग की प्रक्रिया है, ये सर्कुलेशन की प्रक्रिया है, इसमें कहीं से भी कुछ भी डिस्ट्रक्शन इंटरप्शन आना हार्ट डिसीज हम मान सकते हैं। अब नॉर्मल आपने हार्ट डिसीजेस के नाम सुने होंगे, कौन कौन सी है? सबसे पहले हम ले लेते हैं हाई बीपी। हाई बीपी क्यों हार्ट डिसीजेस को, हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है? जिससे आप फिर से मोटर वाली चीज को समझिए, तो एक पंपिंग मोटर होती है,
वो एक पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर उसकी भी कुछ है कि एक बार में इतना ब्लड करेगी। लेकिन जब आपकी हार्ट आपके जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, या जो पाइपलाइन है जो हमारे शरीर में पूरे सब जगह बिछी हुई है, उसमें अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा हार्ट जितना प्रेशर झेल सकता है उतना ही झेल सकता है, भगवान ने जितना बनाया है। लेकिन एकदम से उसका प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बीपी एक मेजर रीजन माना जाता है। सबसे पहले अगर हम कॉमनली लें तो ओबेसिटी, क्योंकि जैसे ही ओबेसिटी या मोटापा होगा, मोटापा इनवाइट करता है डायबिटीज को, शुगर को, शुगर इनवाइट करती है हार्ट प्रॉब्लम, बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को, और फिर कैरी ऑन ये प्रोसेस चलती रहती है। एक बीमारी के साथ सारी बीमारियां एक साथ हमारे शरीर में जुड़ने लगती है। वैसे हम लोग खुश हैं, हम लोग बहुत हेल्दी हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब रोज उठकर इतनी सुबह सुबह अलग अलग ट्रेनर्स की गाइडलाइंस के अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार आप योग करते हैं, तो हम सब हेल्दी हैं। लेकिन एक जनरल बात है, क्योंकि हम ये चीज बहुत कॉमनली देख रहे हैं। आज छोट पहले बोला जाता था कि एक एज के बाद, एजिंग के साथ, जीर्णता के साथ ये सारी चीजें, हार्ट प्रॉब्लम्स आने लगती है। लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे को, एक स्टडी है वर्ल्ड वाइड, हर 33 सेकंड में एक इंसान की मौत हार्ट अटैक से होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो हमें इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर के साथ रखना होगा। ठीक है, तो हार्ट रिलेटेड डिसीज में ब्रीफली बता देती हूँ सारी। बीपी हो गया, हार्ट डायबिटीज हो गया, इसके अलावा जो हार्ट अटैक होते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट का जो वॉल्व्स होते हैं, जो पंपिंग के समय बंद होते हैं, खुलते हैं, वॉल्वुलर डिसीज हो गया। कई बार कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन हो जाता है हार्ट में, इसकी मसल्स जो काम करती है पंपिंग के लिए, वो कैल्सिफाइड हो जाती है। इसके अलावा हम देखें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण, और स्ट्रोक, ये सारी बेसिक डिसीजेस है जो हार्ट से रिलेट करती है। ठीक है, और बहुत ही कॉमन है आजकल, देखी जा रही है। ठीक है, हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक मोटापा, मोटापे से सारी डिसीज, ये अपनी जो हार्ट की डिसीज है वो इंटरकनेक्ट करती है। सबसे पहले हमारे पास जैसे एक कोई भी चीज होती है तो हमें उसका, हमारी बॉडी संकेत देती है हर एक चीज के, तो हमें उन संकेतों को पहचानना होता है। हमारी बॉडी ना चीख चीख कर बताती है, हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि हमारी बॉडी चीख चीख कर हर एक रोग के बारे में बताती है कि भाई ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, कुछ और हो सकता है। इससे सबसे पहले आएगा मोटापा, है ना। हार्ट की डिसीज कैसे हो सकती है, हम कैसे पहचाने? आपको बहुत ज्यादा वॉक करना है, आपको वॉक करना है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है। अगर आपकी सांस बहुत कम सीढ़ियाँ चढ़ने पर भी फूलने लगी है, तो हम ये मान सकते हैं बेसिक टेस्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसको अस्थमा प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो। लेकिन नॉर्मली अगर आप सीढ़ियाँ, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चलने पर भी थकने लगे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आगे आपको फिर से खतरा है, आपको संभल जाना है। ठीक है, तो अ, पहले मैं बता देती हूँ, हम योगा का सेशन स्टार्ट करते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसको कौन कौन से योगासन, आसन करने चाहिए जिससे कि उसका हार्ट हेल्दी रहे। अभी देखिए, जो एक यंग पर्सन है जिससे ऐसे कुछ नहीं, जिस तरह से आप हैं, आप लोग रोज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग सारे योगासन कर सकते हैं। वो सारे आसन जो कहीं ना कहीं हमारे मोटापे को कम करते हैं। देखो, योग में क्या होता है, योग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हम लोगों ने अभी सूक्ष्म क्रियाएं की, हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जैसे लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो उनका सेम एक पोस्चर है। ठीक है, एक पोस्चर है जिसमें वो पूरे टाइम काम कर रहे हैं, तो बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं रुक रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, योग के इतने सारे आसन इसलिए बनाए गए हैं कि हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो बना रहे। तो अभी हमने जैसे कि सूक्ष्म क्रियाएं की है, सूक्ष्म क्रियाएं करके क्या किया हमने, हर एक बॉडी के नीचे से लेकर के
हेड तक हमने सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक हमने सर्कुलेशन बढ़ाया है, क्योंकि हम अगर वहाँ पे कोई भी जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लड का थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो उस ऑर्गन को, उस सेल को, पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड क्या करता है, मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई करता है। तो उस पर्टिकुलर सेल को वैसे तो सब जगह मिलेगा, लेकिन हम फ्लो को बढ़ा रहे हैं तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो हम योग करके पर्टिकुलर एरिया के ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर जो हेल्दी इंसान है वो हर तरह से, जैसे हम सबसे पहले बात करें सूर्य नमस्कार की, मैंने पिछले भी कुछ सेशन में देखा कि एक हमारे साथ में हम जुड़े थे, उन्होंने सिटिंग को मतलब चेयर पर बैठे बैठे योग का सारी अपनी सूर्य नमस्कार की सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से बताई है। जो लोग बहाना करते हैं कि हम तो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो जो हेल्दी लोग हैं वो अगर हमारे पूरी बॉडी का वार्म अप करते हुए सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद, जॉगिंग करने के बाद सूर्य नमस्कार के स्टेप्स फॉलो करते हैं, ऐसे सारे योगा क्रियाएं करते हैं जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंटली ये सेशन हम हार्ट के लिए, अगर आपका हार्ट हेल्दी है, आप कम एज के हैं, तो आप सारे आसन बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए। और हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि मैं कई बार देखती हूँ एज अ योगा प्लेयर बोलूँ, योगा ट्रेनर बोलूँ, कि आजकल हम देखते हैं कि योगा तो इज वेरी गुड, लेकिन हम लोग देखते हैं कि योगा कॉम्पिटिशन्स में बच्चे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ योगा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो एक होड़ चलने लगती है कि यार वो इतना फ्लेक्सिबल कर रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेडिशनल योगा था, जो हमारे ऋषि मुनि बता के गए, हमने बिल्कुल उसको कुछ और ही एक स्पोर्ट्स का, एक कर्तव्य की क्रिया बनाकर रख दी है। तो आप लोग ये ना सोचें कि मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे इतनी मतलब, लाइक ऐसा होता है कि अगर आप एक योग टीचर हो तो ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये अज्यूम करते हैं सामने वाले से कि ये योग टीचर है तो बस इसका, इसकी सिर यहाँ पे होना चाहिए, इसका पैर इधर होना चाहिए, मतलब हर तरह का योगासन। सॉरी, ऐसे योग नहीं होता है। योग में एक सबसे अच्छी चीज कही है, स्थिर सुखम आसन। ये कंपटीशन नहीं है, बहुत सारे लोग इंजरी कर लेते हैं। तो योग, हमारा ट्रेडिशनल आसन को फॉलो कीजिए, ट्रेडिशनल योगा को आप लोग फॉलो कीजिए। इस तरह की होड़ में नहीं जाना है कि हम अगर बहुत ज्यादा अच्छा आसन करते हैं तो ही हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, या फिर हम एक योग साधक है। अगर हम योग साधक हैं तो हमें ये आसन तो आना ही चाहिए। नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। हम बचपन से अगर प्रैक्टिस में हैं तो हम बहुत सारे अच्छे एडवांस आसनों को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी 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 हमने योग जर्नी की शुरुआत की है, तो आप प्लीज ये प्रपंच में मत पड़ेगा कि ये मुझे करते करते 2 साल हो गए, तुम ये आसन नहीं लगा पा रही हो या वो आसन नहीं लगा पा रहे हो। हमारे ग्रंथों में लिखा है स्थिर सुखम आसन। जो आसन हमें स्थिरता और सुख दे, हमें वही करना है, ज्यादा नहीं, है ना। ज्यादा एडवांस के चक्कर में हम लोग इंजरी कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर हेल्दी हैं तो आप सभी आसन करिए, ऐसे सारे आसन करिए जिससे आप फ्लेक्सिबल रहें, आपका मोटापा ना बढ़े, सभी कर सकते हैं। पर अब हमारे पास समय का भी कहीं ना कहीं अभाव रहेगा, फिर हमें डाइट वगैरह सारी चीजें फॉलो करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे आसन जो एक हार्ट पेशेंट है जिसको शायद कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक आ चुका है, या एंजियोप्लास्टी हुई है, कुछ वॉल्वुलर प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इजीली कर सकते हैं। हम ऐसे आसनों की बात करेंगे, और ये वही आसन है जब थेरेपी योगा की बात आती है। जैसे आपके पास अगर आप कोई क्लास चला रहे हैं, या ऐसे लोग आते हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, तो उसको हम क्या क्या आसन करवा सकते हैं, क्योंकि हर एक आसन हर एक इंसान के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार हमें आसन करते वक्त भी थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए कि अगर हम हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट डिसीज के प्रोन होने वाले हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्दी इंसान सारी चीजें करे, हम सब सारे आसन कर सकते हैं, ऐसे सारे आसन जिससे मोटापा बढ़े ही ना, ठीक है।
पर एक सीरीज हम देख लेते हैं कि जो हार्ट पेशेंट है या जिनका कमजोर दिल है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, आप जितना ज्यादा पैदल चलेंगे बहुत अच्छी बात है। आपको स्पेशल, मैं वैसे तो सपोर्ट करूंगी योगा का कि आपको कुछ टाइम पूरे अपने दिन में से निकालना ही चाहिए, और स्पेशली योगा के लिए, प्राणायाम के लिए। बट स्टिल, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आप जितना हो सके पैदल चलिए, घास में पैदल चलिए। ठीक है, बहुत टॉक्सिन्स निकलते हैं। पर हम थोड़े से हार्ट डिसीज के प्रोन जो लोग हैं उनके लिए सीरीज की बात कर लेते हैं। तो आप सब लोग खड़े हो जाइए। ये सारे वो आसन है जो हार्ट को हेल्दी भी बनाएंगे, साथ साथ हार्ट डिसीज वाले कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप सबको पता ही है इस आसन के बारे में, ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन के लिए समस्त स्थिति में खड़े हो जाइए। आप लोग सब मेरे साथ करेंगे क्योंकि मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों को। मैं अज्यूम, एक सेकेंड अज्यूम कर लेती हूँ आप लोग होंगे खड़े। अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए समस्त स्थिति में खड़े हो जाइए। गर्दन सीधी, कमर सीधी। अच्छा, हर एक योगा की भी बहुत सुंदरता है। हमें डायरेक्ट किसी के आसन में ऐसे जंप नहीं करना है, स्पेशली अगर आप हार्ट पेशेंट है। आपको हर एक चीज को इजीली लेकर जाना है, इजीली इजी गोइंग होकर जाना है। एक प्रक्रिया है। तो ताड़ासन के लिए मैं एक अलग तरीके से करवाऊंगी। सबसे पहले समस्त स्थिति में खड़े हो जाइए, दोनों हाथ खोलिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए हम ऊपर लेकर जाएंगे। अभी हमारी हथेली जमीन की तरफ है। रोटेट योर पाम्स, हाथों को रोटेट करेंगे एंड देन सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, यहाँ पे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे एंड थोड़ा सा हमारी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखिए आपका बैलेंस ना बिगड़े। अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लें और बॉडी को स्ट्रेच करें। जितना आपसे हो सके उतनी देर तक होल्ड करिए एंड देन वापस डाउन। रिलैक्स 2-3 सेकंड का एंड देन अगेन स्ट्रेच। आप इस तरह से 5 सेट कर सकते हैं। देन अगेन रिलैक्स। चाहे तो वापस अपनी समझ स्थिति में जाकर या फिर इसी स्थिति में बार बार स्ट्रेच करते हुए सांस भरते हुए स्ट्रेच करें और होल्ड एंड देन सांस छोड़ते हुए डाउन। ऐसा 5 का सेट करें। ठीक है, नेक्स्ट आसन के लिए तैयार होंगे? जी सर। अगर आपको स्ट्रेच करने के बाद कुछ हो तो अपने पैरों को हिला लें। अगर किसी को चक्कर वक्कर आते हैं तो थोड़ी बार नेक पे रोटेट कर लें। सेकेंड इसी सीरीज में आसन होने वाला है हमारा वृक्षासन, या फिर कहें ट्री पोज। ट्री पोज के लिए अगेन हम स्थिति में खड़े हो जाइए, एक पॉइंट पे फोकस करते हुए ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, अपने राइट पैर को निचंगा पर रखें और धीरे से अगेन हाथों को हैंड्स अप, सांस भरते हुए रोटेट योर पाम एंड देन अगेन अप, और हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लें। किसी एक पॉइंट पर फोकस करें और अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार इस आसन में अपने आप को होल्ड करके रखें। इस आसन के दौरान आपकी सांसों की स्थिति सामान्य होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से वापस आने की भी यही स्थिति रहेगी। हैंड्स डाउन, मिट में आने के बाद जिस तरह से हम किसी आसन में प्रवेश करते हैं उसी तरह से हमें वापस भी आना है। दूसरे पैर के साथ करते हैं। रोटेट योर पाम आप, सांस भरते हुए चाहे तो आंखें बंद कर ली, सांसों की गति सामान्य। कम बैक। फिर चाहिए आप लोग
वज्रासन में आप लोग बैठ जाइए। हमें ज्यादा हैवी हार्ट प्रिपरेशन नहीं डालना है क्योंकि हम ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं दैट इज फॉर हार्ट पेशेंट। तो हम सारे चेस्ट ओपनर एक्सरसाइजेस करेंगे, चेस्ट ओपनर एक्सरसाइज करेंगे जिससे कहीं ना कहीं इस स्थल में ब्लड का फ्लो बढ़े, मस्कुलर एक्टिविटीज बढ़े, ब्लड फ्लो बढ़े। ठीक है, तो अब हमारा इस सीरीज में नेक्स्ट आसन होने वाला है उष्ट्रासन, दैट इज कैमल पोज। आप में से कुछ लोग अगर उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, दैट इज हाफ कॉमल कैमल पोज। इसके लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है, कमर सीधी। अब आपको अपने घुटनों पर, फेस सामने की ओर, सांसों की गति सामान्य, अपने नीज पर आ जाए और हम पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, हम डायरेक्ट उष्ट्रासन में नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ मन सांस भरते हुए अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने हाथों को कमर पर रख लीजिए, थोड़ा सा चेस्ट ओपन करिए, इनहेल करते हुए दिस। ठीक है, इस पोजीशन में है, इनहेल करते हुए हाथों को यहाँ रखते हुए चेस्ट ओपन करना है एंड देन हम जितना हो सके पीछे की ओर अपनी गर्दन को घुमाएंगे। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, हम कम आसन करेंगे लेकिन परफेक्टली करेंगे। आपके जो पैर और बुटक्स हैं वो एक ही सीध में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यूं जा रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। कि आपको सेम स्थिति में रखना है, चेस्ट को ओपन करना है एंड देन इसमें भी आपको सांस को होल्ड नहीं करना है, आपको आपका सामान्य सांस का क्रम बनाए रखना है। अगेन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अगेन इनहेल करते हुए चेस्ट ओपन, अगेन सांस भरते हुए ओपन योर चेस्ट, देन फिर धीरे से गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। रिलैक्स, वापस वज्रासन में आकर बैठ जाए। इस आसन को करने से आपकी जो बैक है उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा क्योंकि हम स्ट्रेच कर रहे हैं, हार्ट की मसल्स भी चेस्ट ओपन ऑन करने से बढ़ेगी। देन आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम और किसी को भी है तो हमने क्या किया है, हमारी नेक को भी पीछे की ओर लेकर गए हैं जिससे नेक में भी स्ट्रेच आया है और नेक का ब्लड फ्लो बढ़ा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आसन, आप अपने वज्रासन में ही रहिए। ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज, डायबिटीज, बीपी, इन सब से, तो हम इसी सीरीज में नेक्स्ट आसन करेंगे मंडूकासन। आप सब जानते हैं मंडूकासन, मंडूकासन के लिए आप वज्रासन में ही बैठे रहिए। आपके दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और अपने पेट के सामने, अपनी नाभि के सामने इर्द गिर्द अपने हाथों को रखना है, सांस भरना है, अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए आपको डाउन जाना। Try to touch your head to the floor. Hold it for some seconds, जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है। Come back, relax. अगेन आप इसके 5 सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से सांस लेते हुए, सांसों की गति होल्ड नहीं करना है, आपको सामान्य रखनी है। ये जो पर्टिकुलर आसन है ये हमारी अग्नाशय जिसे कहते हैं पैंक्रियास, लीवर, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से
हमें कभी भी डायबिटीज या इंसुलिन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी। ठीक है, इसी सीरीज में अगर आप लोग थक गए हैं तो हमें करना है बालासन या शशकासन, या जिसे कहते हैं रैबिट पोज। ठीक है, रैबिट पोज के लिए वज्रासन में ही आपको बैठे रहना है। हम एक और चीज हमें ध्यान रखनी होती है, कोई भी योगासन करते हुए एक सीरीज में होना चाहिए। कोई भी आसन ऐसा नहीं कि आप पहले वज्रासन में बैठे, अब धीरे से फटाफट किसी और आसन में आ गए, फिर वापस वज्रासन में आ गए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी में हम आगे करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए लंबी गहरी सांस भरिए, दोनों हाथ फैलाइए, हम भर चुके हैं सांस। फ्लोर में अपने शरीर को नीचे की ओर फ्लोर पे टच कराइए। कोशिश करिए आपका सिर फ्लोर पर टच हो। सांस छोड़ते हुए एक्सरसाइज करना है। ये रिलैक्सिंग आसन है। इस आसन को करने पर हमारा जो ब्लड फ्लो है हार्ट की ओर और सिर की ओर बढ़ जाता है, मस्तिष्क की ओर ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, जिससे हमारा माइंड बॉडी रिलैक्स फील करती है। जब भी आप कोई हैवी आसन कर रहे भी होते हैं तो उस बीच में आप रिलैक्सिंग आसन के तौर पर इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे उत्तान पूर्वासन। आप वज्रासन में बैठे रहिए, आपका पोस्चर आपको चेंज नहीं करना है। उत्तान पूर्वासन करने के लिए एक हाथ को हमारे दूसरे कंधे पर रखना है। राइट, ये राइट हैंड है, हमें पीछे लेके जाना है। दूसरा हाथ, और चेस्ट को आगे की इस तरह से नहीं करना है, हमें चेस्ट को आगे की ओर ओपन करना है। ठीक है, होल्ड करिए, सांसों होल्ड करना है आसन को, सांसों की गति सामान्य रहेगी। ओके, रिलैक्स, जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। इन सारे आसनों को एकदम स्लोली करना है, कोई जल्दी नहीं। अगेन एक बार फिर से करते हैं। आसन में जाने के बाद चेस्ट को ओपन करना है, इस चीज का ध्यान रहे। आप समझ पा रहे हैं, इस आसन को बिल्कुल भी ऐसे करके नहीं करना है, इसलिए हमें इन्हीं करते हुए चेस्ट को ओपन करना है। ठीक है, इसी में हम आगे करेंगे कंडक्शन। हाथों की मुट्ठी बना ली, चेस्ट के पास लाके ओपन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहेगा, अभी हमारी डाइट बची है, तो आप इस आसन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करिए। हम अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट आसन को, जो है कंध संचालन। इसमें हमें क्या करना है, हाथ जो हमारे हैं ऊपर नीचे, मतलब पहले तो आप ले आइए सामने की ओर और इस से हाथों को ऊपर तक लेकर जाए। ओके, रिलैक्स, वज्रासन में रिलैक्स हो जाइए। वज्रासन, दोनों हाथों को
पाम्स को सामने ताली बनाने वाली पोजीशन में, और अगेन स्ट्रेच। सांस को ध्यान रखिए, रोक कर नहीं रखना है, सामान्य सांस की गति धीमी रहे, ना ही झटके से करना है। ठीक, नेक्स्ट आसन हमारा रहेगा इस सीरीज में। आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड जो है उसे अपने राइट हैंड के कंधे पर रखना है और लेफ्ट हैंड से अपने हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है। स्ट्रेच, चेस्ट ओपन करके स्ट्रेच। यस, इन, ओके। नाउ नेक्स्ट आसन इज इसी सीरीज में। टेक डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लें, चेस्ट ओपन करें, ओपन योर चेस्ट और नेक को पीछे की ओर ले जाएं। इस आसन में हमें होल्ड करना है। रिलैक्स, इनहेल, chest open, and then neck को towards the side, वैसे। इस आसन को भी झटके से ना करें। लंबी गहरी सांस के साथ इनहेल, ओपन चेस्ट एंड नेक डाउन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सारे आसन वज्रासन में बिठाकर क्यों करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, इससे क्या होती है, जो हमारी काफ मसल्स होती है वो प्रेस होती है। और अगर आप शायद जानते हैं कि काफ मसल्स को सेकंड हार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जितनी प्रेस होगी उतना ज्यादा हम डायबिटीज, मोटापे से भी बचेंगे और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये आसन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये ओनली आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, दैट इज वज्रासन। बस कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हमेशा हेल्दी बना रहे, खाने के बाद इस पोज में बैठ जाइए। अब हम दंडासन में आ जाते हैं। सबके घुटने दर्द करने लगे होंगे। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे गोमुखासन। क्या करेंगे, गोमुखासन। गोमुखासन के लिए कमर सीधी, हम स्थिति में आ जाइए और अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाना है और आपके लेफ्ट पटक की साइड रखना है। अगर किसी को ज्यादा नीज की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो लेफ्ट पैर बचा है उसे राइट साइड में लेके जाना है। ठीक है, अब धीरे से जो हमारा राइट हैंड है उसे हमें मूव करते हुए पीछे लेके जाना है। लेफ्ट है उसको नीचे से, और आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। ठीक है, इस तरह से ये हाथ गया पीछे, पैरों की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी। एक पैर इधर, एक पैर इधर, हाथ हमारा गया इस तरह से। आप कोशिश करें कि आपके हाथों में इंटरलॉक हो, या फिर टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कमर को बैंड नहीं करना है, कमर पूरी तरह से सीधी होगी और ये भी आपको चेस्ट ओपन करते हुए करना है, इस तरह चेस्ट ओपन करते हुए। ठीक है, ये आसन हार्ट फ्रेंडली आसन है। हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। अगर आपकी जो घुटनों की कोई सर्जरी हुई है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये आसन बहुत अच्छा माना गया है हार्ट पेशेंट्स के लिए, जिनको वॉल्वुलर डिसीज है उनके लिए भी, और कहीं ना कहीं जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है उनके लिए भी। ठीक है, इसके अलावा हम इसी सीरीज में बैठे बैठे, क्योंकि हमारी बैठने वाली सीरीज थी, हम इसमें त्रिकोणासन कर सकते हैं। अब त्रिकोणासन कैसे करेंगे, सुखासन में बैठकर ही
आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट कंधे पे लगाइए एंड देन राइट वाला जो हैंड है उसको, ठीक है, जिस तरह से हम खड़े होके करते हैं। नदी आपको सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांसों की गति सामान्य बनी रहेगी। दूसरे हाथ के साथ ये हमारा वेरिएशन हो गया त्रिकोणासन का, सिटिंग त्रिकोणासन। अपनी क्षमता के अनुसार बैंड हो, कहीं ना कहीं जो हमारा सेंट्रल ओबेसिटी होती है ये साइड में फिट हो जाता है, उसके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। ठीक है, साथ हम कर सकते हैं भुजंगासन। भुजंगासन हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगेन वो चेस्ट ओपनर एक्सरसाइज है, लेकिन जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हार्ट से पीड़ित है वो भुजंगासन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है हार्ट पे। अब ये सीरीज हमारी होती है खत्म, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमने अब इतना सारा बॉडी मूवमेंट किया, तो हमें अंत में शवासन करना चाहिए। 5 मिनट हमेशा कोई भी आसन की सीरीज करने के बाद हमें शवासन में विश्राम करना चाहिए। शवासन हमारे बॉडी के जो भी ब्लड फ्लो किसी भी अंग को हमने बढ़ाया है, अभी हमने सारे हार्ट के लिए आसन किए हैं, तो हमने इस एरिया पे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ाया है। अब हम अपने आसन की सीरीज को समाप्त कर रहे हैं, तो हमें अंत में शवासन करना चाहिए। शवासन के लिए लेट जाइए। बहुत से लोगों का ये फेवरेट आसन होगा। दोनों पेट खुले, दोनों हाथों को आसमान की ओर खोल दें, एकदम रिलैक्स मोड पर। सांसों की गति एकदम सामान्य। आंखें बंद। रिलैक्स। अच्छा, एक और चीज, हर किसी को राइट साइड करवट लेकर ही खड़े होना चाहिए। तो अभी हम शवासन से भी जब वापस आएंगे तो हमें पहले राइट साइड करवट लेनी है। तो हाथ नीचे रख के हाथों का सहारा लेते हुए कैसा लगा आप सभी को? थम्स अप और थम्स डाउन। ओके, गेम में यही कहूंगी, जो आसन सुख और स्थिरता दे वही सबसे बेस्ट आसन होता है। तो ठीक है, स्थिर सुखम आसन, ज्यादा प्रपंचों में ना पड़े, नॉर्मल हम इस चीज को कर सकते हैं उस चीज को करें। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगी, जो भी एक्चुअल में, क्योंकि सीरीज हार्ट पेशेंट के लिए मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जितने भी हार्ट पेशेंट है वो थोड़ा सा अवॉइड करें जो फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस होती है, जैसे जिसमें एक सूर्य नमस्कार में भी हमारा होता है पादहस्तासन। तो जितने बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बैंड और ज्यादा होल्डिंग टाइम वाली एक्सरसाइजेस होती है, जितने भी फॉरवर्ड बैंड हैं जिसमें हम आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा अवॉइड करना है ना? ठीक है, बाकी सब ठीक। अब योगा की बात हो रही है तो प्राणायाम की बात तो होगी। ठीक है, तो प्राणायाम के लिए कई लोग बोलते हैं कि कपालभाति और भस्त्रिका हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा स्टॉप में कर सकते हैं, लेकिन हर एक जो प्राणायाम है वो भी हार्ट पेशेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राणायाम जो मेनली होते हैं हार्ट के लिए फ्रेंडली, उसमें कपालभाति, मैं कपालभाति को मानती हूँ, और अनुलोम विलोम, और तीसरा है भस्त्रिका। तो थोड़ी देर के लिए हम तीनों प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, सब अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में या फिर सुखासन में बैठ जाए। सुखासन में बैठने के बाद कमर सीधी, गर्दन सामने, आंखें बंद,
कपालभाति आपको करना आता होगा, बस कपालभाति में ये होता है कि जो अपनी एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल जो पेट की मसल्स है, उनको फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन कराना होता है, ठीक है। तो गर्दन सामने सीधी और आपकी एब्डोमिनल मसल्स को फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, ठीक है। मुंह बंद रखना है, ठीक है। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आप 1 मिनट में ज्यादा स्टॉप ले सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा कम, इस तरह से। ठीक है। दूसरा, अनुलोम विलोम। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी ये प्राणायाम अपने डेली बेसिस पे भी करते हैं और आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करना आते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। और ये सबसे रेगुलर बेसिस पर किए जाने वाले प्राणायाम है। ठीक है। थर्ड प्राणायाम है जिसमें भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए भी हम सुखासन में बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सामने की ओर। अब इसमें हमें क्या करना है, फोर्सफुली सांस लेना है और फोर्सफुली सांस को छोड़ना है। अभी हमने जो कपालभाति किया था उसमें हमने एब्डोमिनल मसल्स का यूज किया था, पेट की मसल्स का। लेकिन यहाँ पे हमें फोर्सफुली सांस लेना है और फोर्सफुली छोड़ना है, ठीक है। और गर्दन सीधी रखना है, इस तरह से कुछ लोग नो करते हैं, गर्दन नो, बस आपके शोल्डर्स थोड़े से उठ सकते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से भी करते हैं, फोर्सफुली। सारे तरीके सही हैं, बस हमें मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें अच्छे से फोर्सफुली सांस को लेना है, हमारे फेफड़ों को ओपन करना है, जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, नाउ रिलैक्स। थोड़ी सी लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। हम्म। चलिए अब थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं कि ऐसे कोई बेसिक 3 योग, अगर आप बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल में हैं, तो ऐसे बेसिक 3 चीजें जो अगर आप करेंगे डेली बेसिस में तो आपको कभी हार्ट डिसीज नहीं होगी। हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों, मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के यहाँ वैसे भी वेस्टर्न टॉयलेट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो सबके यहाँ पे अभी किसी को घुटने की प्रॉब्लम होती है तो वेस्टर्न टॉयलेट बना लिए जाते हैं। लेकिन उखड़ू बैठना, जो कि हम नॉर्मली ट्रेडिशनल टॉयलेट जो सिटिंग की पोजीशन है उसमें बैठ जाइए। आप लोग जितना उस पोज में बैठेंगे उतना वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगी काफ मसल्स जो हमारी होती है उन पे लोड आता है। तो जो उखड़ो बैठने वाली चीज है, ये बेस्ट आसन होता है, ठीक है, हार्ट के लिए। तो अगर आप सुबह उठने के तुरंत बाद आप जब पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो अगर आप इस आसन में बैठकर, ठीक है, इस आसन में बैठ के गर्म पानी, आपका जो कोई भी काढ़ा लेते हैं, हर्बल टी लेते हैं, तो आप इस आसन में बैठ के
पीना है। ठीक है, तो ये मैं वो चीज बता रही हूँ जो आप रेगुलर डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको हार्ट रिलेटेड दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस पोजीशन में बैठने की प्रैक्टिस करें। और सुबह उठ के कुछ नहीं करना है, खाली पेट है अगर आप वैसे तो इसीलिए बनाया जाता है, टॉयलेट सीट में इस तरह की पोजीशन होती है ताकि हम मल त्याग करते हुए भी इस पोजीशन में कहीं ना कहीं बैठे रहे। लेकिन अब वेस्टर्न टॉयलेट का वो आ गया है, तो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो आप इस आसन को भी आफ्टर फ्रेश होने के बाद प्रैक्टिस करें। पानी इसी आसन में पिए। ठीक है, सेकंड चीज बताऊंगी जो मैंने बताया था वज्रासन, तो ओनली आसन जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, वज्रासन बिल्कुल खाना खाने के बाद आप वज्रासन में कुछ भी 5 से 10 मिनट बैठे। ठीक है, तीसरा आसन है मंडूकासन। ये आसन आप तीनों रेगुलर सूक्ष्म क्रियाओं में भी हम कहीं ना कहीं ये सब भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक तीसरा आसन है इसमें मंडूकासन। अगर आप मंडूकासन भी डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड चीजें होगी नहीं। मतलब एक हमने जितना भी सीरीज किया है, जितने भी अच्छे आसन किए, अगर हम एक निचोड़ निकालें कि ऐसा क्या करें कि हमको कुछ होना ही नहीं है, तो ये 3 चीजें बेस्ट है। ये चीजें कोई भी कर सकता है। आपको आप मंडूकासन के लिए उकड़ू बैठ के पानी पीना है, मतलब आप पानी पी रहे हैं, नॉर्मल बैठ के पी रहे हैं, उकड़ू बैठ के पी लीजिए, नो इश्यूज, है ना। तो ये 3 आसन है, अगर आप करते हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज होगी ही नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, आपको चेस्ट में पेन होने लगा है, आपको लग रहा है कि यार मुझे कहीं ये अटैक तो नहीं है, तो अब उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होते हैं, माइंड से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, एंडोर्फिन्स एंड ऑल, तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है या घर में किसी को या आसपास आप किसी को देखते हैं, तो पेन आने के बाद ना, वो पहले ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम से भयंकर पेन आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अगर पेन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वापस ये उकड़ू पोजीशन में बैठ जाना। ठीक है, हमारे एक शुद्धि वाले गुरुजी हैं, उन्होंने भी कहा था इस चीज को कि आप उकड़ू में बैठ जाइए, उकड़ू में बैठ जाकर आप अनुलोम विलोम करिए। कुछ नहीं करना है, उकड़ू पोजीशन में बैठ जाओ और इसमें ही अनुलोम विलोम करो। बहुत जल्दी अगर थोड़ा सा कुछ पेन होने लगा है तो आप रिलैक्स फील करेंगे। उसके अलावा अगर पेन थोड़ा सा अनबियरेबल हो रहा है तो उकड़ू पोजीशन, अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, ये सारी चीजें फर्स्ट एड की है कि अगर हॉस्पिटल आप जा भी रहे हैं, हमें एलोपैथी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, हम स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं योग आहार वगैरह पे नियंत्रण करके। लेकिन अगर ऐसे कुछ हो गई है तो आप जब तक हॉस्पिटल जाएंगे इसी पोजीशन में, अगर आप गाड़ी में इस पोजीशन में बैठ के जाइए और अदरक का टुकड़ा चबाते हुए जाइए। ठीक है, अदरक का टुकड़ा चबाते हुए जाइए। अगर आप पॉसिबल है तो आप इसमें ही अनुलोम विलोम करिए। ठीक है, और तीसरी चीज मैं आपको कुछ और थेरेपीज बताती हूँ। अगर आप कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हैं तो एक क्लैपिंग थेरेपी होती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से सारे दब जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, कुछ नहीं तो रोज किसी का बर्थडे मनाइए घर में, क्लैप। पहले हम आरती पूजा करते ही हैं, आरती करते हुए ताली बजाना है, तो बिल्कुल क्लैपिंग थेरेपी। सेकंड चीज टैपिंग थेरेपी। अब इसमें क्या करना है कि हमने हाथों पे क्लैप कर लिया, अब जो हमारी कोहनी का अगला वाला भाग है, यहाँ पे हमको टैप करना है रोज। ठीक है, इससे क्या होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि कई बार हम ये फोल्ड कर लेते हैं कई कामों के दौरान हमारी चीजें, तो आपको टैपिंग करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोहनी के ऊपरी वाले हिस्से पे, लेकिन आप कर रहे पूरी बॉडी पे, पूरे हैंड्स पे। थर्ड चीज आर्मपिट, जो हमारी काख होती है, बगल होती है, यहाँ पे भी आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी लिम्स या लसिका होती है उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। हार्ट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या करते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव करते हैं। अब जैसे आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो भी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ और पैरों पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से
एक एक पोजीशन पर होते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं पहले हार्ट के लिए बता देती हूँ। अगर आपको हार्ट में पेन हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, या रोज भी अगर किसी को दिक्कत नहीं भी है, तो फिर वेल बीइंग के लिए हमें एक पॉइंट होता है। लेफ्ट हैंड लीजिए अपना। लेफ्ट हैंड में ये जो हमारी हृदय रेखा होती है, ठीक है, उसकी ये दो उंगलियां लीजिए, लास्ट सेकंड एंड सेकंड अनामिका और ये, इसके बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ रेखा के ठीक थोड़ा सा ऊपर, इसको प्रेस करना है। और ये लेफ्ट हैंड की होना चाहिए। और जब अच्छा, इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि अगर इसको प्रेस करने के बाद आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप लोग चेक करिए, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसको दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद, अच्छा एक साथ प्रेशर भी नहीं देना है, बार बार ऐसे रिलीज करते हुए देना है। अगर बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने हार्ट की और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। सेकंड, इको ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस रिमूव करता है। दूसरा एक और पॉइंट देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसके अलावा ये जो हमारी छोटी वाली उंगली है, इसके पीछे की साइड जो नाखून होता है यहाँ पे और आगे की साइड इस तरह से होता है। ठीक है। फिर अगर हम पैर की बात करें, तो पैरों में ये आपकी ये दो उंगलियों के बीच वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। ठीक है? दोनों पैरों, ये दोनों पैरों के लिए समझ में आ गया पैर में कौन सा है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि स्ट्रेस के कारण बहुत लोगों को अटैक आ जाते हैं किसी चीज की टेंशन में। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, अगर आपका सिर दर्द है तो ये पॉइंट आप सबको पता, ये वाला, ये पॉइंट आप सबको पता ही होगा, तो ये वाला पॉइंट भी आपको प्रेस करना है। इससे सिर दर्द में भी थोड़ा बहुत जल्दी आराम मिलता है। और अगर आपको आपका चेस्ट थोड़ा सा टाइट लग रहा है, या फिर आपको इंसोम्निया की दिक्कत है, या फिर कुछ माइग्रेन वगैरह रिलेटेड डिसीज है, स्ट्रेस भी हो रहा है, तो एक कलाई का पॉइंट होता है, कलाई में जस्ट यहाँ पर, ये पॉइंट को भी आपको प्रेस करना है। देख पा रहे हैं? ठीक, चलिए, ये हो गया। थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव है, ये आप रोजाना प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं फिर भी लाइए, ये अच्छे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब कहीं ना कहीं मैं डाइट से जुड़ी हुई इंसान हूँ, तो हम डाइट की बात कर लेते हैं कि देखिए, एक मैं ये बोलना चाहूंगी। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ रही है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डाइट हम गृहस्थ वाले लोग हैं, हम नहीं फॉलो कर पाते हैं। हम बहुत हाई स्टैंडर्ड लोग नहीं हैं कि हमारे घरों में नौकर है, हमें बस उन्हें रोज का बताना आज का मेनू ये है, क्योंकि सब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। तो कई बार मेरे साथ ये चीज होती है कि जो भी घर की लेडीज होती है वो नहीं फॉलो कर पाती है, क्योंकि घर में एक अलग इंसान है, सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बन सकता, राइट। तो मैं बस कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी कि आपको आपकी डाइट में क्या शामिल करना है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक डाइट नहीं है, आपको क्या क्या चीजें शामिल करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं, उनको ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं या चीजें हैं जिसको लेने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो सबसे पहले अपन हेल्दी डाइट की बात करते हैं, मेडिसिनल चीजों पे हम बाद में जाएंगे। तो आप आपकी डाइट में मॉर्निंग उठ के आप लोग अगर चाय पीते हैं तो चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये शायद मैं अपने पुराने सेशन में भी आई थी, तो मैंने यही बताया था। आप बात मानिए, आप कुछ 5 दिन चाय अगर दूध वाली पी रहे हैं, आप 10 दिन अपनी चाय बंद कर करके बस एक बार देखिए, आपको जो भी एसिडिटी रिलेटेड जो भी इशू है बिल्कुल बंद हो जाएगा। खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीना है, बहुत ज्यादा एसिड होता है चाय में, और हमारी जो चाय है हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है।
चाय अच्छी है, लेकिन जब उसमें दूध मिलता है तो वो अच्छी नहीं होती है। चलिए मैं आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे साथ यही होता है, मैं जिस किसी को भी चाय अवॉइड करने का बोलती हूँ वो लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो आप पीजिए, लेकिन खाली पेट नहीं पीजिए। आपको अगर लगती है नहीं विड्रॉ कर सकते अपनी लाइफ से, तो आप पीजिए, लेकिन आपको खाली पेट सुबह नहीं पीना है, ठीक है। और मैंने पिछली बार भी जैसे बताया था कि अगर से आप चाय पी रहे हैं तो उसमें मसाले डालिए, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट मिलेगा मसालों का, ये मैंने पहले भी कही थी बात, ठीक है। तो सबसे पहले तो खाली पेट आप चाय अवॉइड करिए। दूसरी चीज, अब शामिल क्या करना है, ग्रीन जूसेस। ग्रीन जूसेस कौन से जूसेस? आप बोलेंगे पालक नहीं है, आज मैं ग्रीन जूस पीने वाली थी लेकिन पालक नहीं थी, मेथी नहीं थी, या कुछ भी नहीं थी। आप कुछ भी लीजिए, कड़ी पत्ता उठाइए, आपकी आंगन में अगर नीम का पेड़ है नीम उठा लीजिए, अमरूद का पेड़ है अमरूद के पत्ते उठा लीजिए, कोई भी ग्रीन जूस, पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, चौलाई हो, कड़ी पत्ता हो, अमरूद हो, अमरूद के पत्ते हो, मूली का पत्ता हो, गाजर के पत्ते हो, कुछ भी ग्रीन जूस पीना है आपको, पीना ही है। ये ब्लॉकेजेस को खत्म करता है, ठीक है। दूसरा, चाय के शौकीन है तो कोशिश करिए आप जो नॉर्मल चाय, बिना दूध वाली चाय, अदरक वाली, अदरक का पानी बोल सकते हैं, अदरक उबाल कर पिए, वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अदरक हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कहीं ना कहीं कम करती है। तीसरी चीज, आप बीटरूट जूस पीजिए अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है। अगर जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर सकते हैं खाली पेट बीटरूट, चुकंदर का जूस। लेकिन अगर आपको हार्ट रिलेटेड इशू के साथ, या हार्ट रिलेटेड इशू नहीं है, बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो आप बीटरूट का जूस पीजिए, वो बीपी को कहीं ना कहीं कम करने का काम करता है, ठीक है। बीटरूट जूस हो गया। उसके बाद आंवला जूस। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको बस अपनी डाइट में एक दिन ये तो एक दिन ये, एक दिन ये तो एक दिन ये, ऐसे शामिल करना है, ठीक है। बीटरूट जूस हो गया, आंवला जूस हो गया। इसके अलावा हिबिस्कस टी। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, लाल वाला, लाल कलर का जो आता है, ठीक है, लाल कलर का जो गुड़हल का कुछ 5 पंखुड़ी वाला आता है, कोई ज्यादा पंखुड़ी वाला होता है, तो जो हिबिस्कस के फूल की चाय पीना है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है। अ, उससे आपका वो बीपी भी कंट्रोल होगा, बीपी को कम करने का काम करती है हिबिस्कस टी। इसके अलावा एक प्लांट होता है अपराजिता, ब्लू फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ही माना जाता है कि वो फ्लावर जो है वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग का फूल बोलते हैं। 3 फ्लावर्स हैं जो स्वर्ग से आए हुए हैं, जिसमें से एक फ्लावर वो भी है। वो वो फूल क्या करता है, जितनी भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। जितने भी हेल्दी फैट्स में क्या आएंगे, जो जिनका अगर एचडीएल बढ़ा हुआ होता है, तो हेल्दी फैट्स में आप ले सकते हैं अलसी के बीज, जितने भी बीज हैं वो सारे ले सकते हैं। सब बीजों को गलाकर खाएं, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट के लिए बहुत अच्छे होंगे। जिसमें आएगा अखरोट, बादाम, ऐसा नहीं बहुत सारे, हम लोग एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि मुट्ठी भर बादाम, नहीं, 2 से 3 बादाम, 1 से 2 अखरोट, अलसी के बीज, तिल के बीज। कुछ भी खाना बना रहे हैं उसमें तिल डाल लीजिए, पराठा बना रहे हैं तिल डाल लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए, पक्की बना लीजिए खाना खाने के बाद। खाने के लिए अलसी पाउडर और ये सब तिल वगैरह मिलाकर, जितने भी बीज हैं, मगज के बीज, इन सबको, ये कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। और ये हेल्दी फैट एचडीएल जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल के भी 2 तरीके होते हैं, उसमें अच्छे वाली चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम दवाइयों की बात करें, अगर हम दवाइयों की बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसको लेने के बाद हार्ट हमारा हेल्दी रहता है, तो उसमें सबसे पहले आता है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल बहुत अच्छी होती है। अगर आप काढ़ा बनाना चाहे तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अ, रोज ठंड के समय में इस चीज का काढ़ा बना सकते हैं। उसमें आपको लेना होगा अर्जुन की छाल, दालचीनी, एक इलायची, एक लौंग और अदरक। इसका आप काढ़ा बनाकर रोज मॉर्निंग में पियेंगे तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर होगी, हार्ट हेल्थी काढ़ा है। ऐसी चीजें लेना है जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे काले अंगूर, जितने भी डार्क फ्रूट्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, तो जितने भी डार्क फ्रूट्स हैं बिल्कुल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे फाइबर्स।
फाइबर जिसमें जैसे हम सेब खाते हैं तो हमारे दांतों में कभी ना कहीं रेशा फंस जाता है ना, ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिसमें रेशा होता है वो फाइबर रिच होती है। आप सारी फाइबर रिच चीजें खाइए, ठीक है। और ग्रीन जूसेस अपनी डाइट में लीजिए, और दवाई के तौर पे अर्जुन की छाल। और 3 चीजें हैं जो हमारी रसोई में मिलती है, अदरक, लहसुन, ये सब आप कच्चे खाइए, ठीक है। और जो ग्रसित है हार्ट रिलेटेड डिसीज से बहुत ज्यादा लंबे समय से, तो वो आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन की छाल, इनका काढ़ा बनाकर, इनका जूस बना करके आपको डेली इंटेक करना है। 3 कली आपको खानी है अपनी लहसुन की, कच्ची खानी है। भून कर तो खाते हैं लेकिन कच्ची, अगर आप मॉर्निंग में उठने के बाद, उठने बैठने के बाद अदरक चबाना, हल्दी चबाना और गीली वाली और लहसुन चबाना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज का कोई भी डर नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आप अपनी रूटीन में शामिल करिए। बाकी तो हम रोज योग कर रहे हैं, तो पर कहीं ना कहीं योग का 20% और डाइट का 80% रोल होता है हमारी अच्छी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद धन्यवाद रूपाली जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने योगा फॉर हार्ट, हार्ट के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है, उसके साथ योगा ही नहीं, प्राणायाम भी बताया, डाइट भी बताया, आयुर्वेदा भी बताया, एक्यूप्रेशर भी बताया। पहले मैंने बोला था कि बहुत सभी सब्जेक्ट हमारे लिए काफी काम के है, और बहुत उनके उसमें से जो साइलेंट फीचर्स है, समय की सीमा होती है, तो लेकिन फिर भी इतने समय में बहुत कुछ रूपाली जी ने बता दिया। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के रूपाली जी का त्रिवेणी संगम की ओर से आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा देने के लिए, और ऐसी ही निरंतर सेवा आगे भी निश्चित रूप से हमें मिलेंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको। और हार्ट के लिए अभी तो बहुत ये प्रॉब्लम है हार्ट का, और उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो निश्चित रूप से आपने बहुत सुंदर सुंदर टिप्स हमें दिए है। तो पुनश्च मैं राजू डांगे त्रिवेणी संगम की ओर से धन्यवाद देता। और सर आनंदमल सर कुछ कहेंगे, उसके बाद में समय तो हो गया हमारा, जिज्ञासा 1-2 फीडबैक ले लेंगे। आनंदमल सर। समय ऑलरेडी 5 5 मिनट ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। हाँ समय हाँ। की सीमा हमारी रहती है, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी, आपने बहुत सी बातें बताई। जैसा कि मैंने कहा, ये हार्ट के बारे में एक एपिसोड में बताना मुश्किल होता है। बहुत सी चीजें अभी भी अधूरी है जी जो आप बताना चाहती थी, जी आप बता नहीं पाई होंगी। तो हम चाहेंगे कि एक एपिसोड इसका और लिया जाए जिसपे आहार और नेचुरोपैथी के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करें हम। यस यस नेचुरोपैथी सर। और आहार, ये भी हमारे हार्ट के लिए, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा एक सत्र रखें, तो उसमें जितनी भी जिज्ञासा समाधान है उसमें हम कवर कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज का तो समय ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, तो भी जैसा कि डांगे सर ने कहा, 1 या 2 जनों को हम लेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, अनिल जी बेंगानी, बोलिए अनिल जी, बोलिए बोलिए जय अनिल। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि क्या कपालभाति जो ब्लड प्रेशर में कपालभाति क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? जी सर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कपालभाति आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस एब्डोमिनल मसल्स का फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन करना है। तो जो नॉर्मल इंसान कर रहे हैं 1 मिनट में ज्यादा स्ट्रोक आप कम कर सकते हैं, जैसे जी। बस इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके फोर्सफुली बहुत ज्यादा नहीं करना है और स्ट्रोक्स कम रखना है। ओके ओके ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद। अर्चना जी। नमस्कार सभी को, त्रिवेणी संगम को नमस्कार सभी ने। अभी रूपाली जी ने तो बहुत अच्छा क्लास लिया, वेरी गुड। आणि पॉइंट भी बहुत अच्छे बताए हमें, और फिर आगे भी बताएगी, बताया सर ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए सर। हाँ, कोई समापन फिर? अशोक जी समापन अशोक जी। करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जी। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी,
सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत मेरे भीतर चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम आरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार। हम स्लोगन का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक रोज, घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज, हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। ओम ओके, आरम। थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।